हेलो एवरीवन, आज है 28 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, 8 रुपए 5 पैसे के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एक बड़ी गिरावट हमें यहाँ पर जरूर देखने को मिली है। पहले एक बहुत बड़ी रैली आई थी, लेकिन अब एक बड़ी गिरावट भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वोडाफोन आइडिया में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 8 रुपए 5 पैसे के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में 22% की भयंकर गिरावट हम यहाँ पर देख चुके हैं। 11 रुपए से भी ऊपर ये शेयर ट्रेड कर रहा था। कंटिन्यूअस शेयर नीचे ही नीचे आया है। इवन 7 रुपए 85 पैसे तक का इसने लो भी बना दिया था। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में वोडाफोन आइडिया में 12 से 13% की गिरावट है। आप देखिए, 3 रुपए तक का लो था, 3 रुपए से भी नीचे ये शेयर टूट गया था, लेकिन उसके बाद एक ऐसी तेजी आई कि इसको पकड़ना तक मुश्किल हो गया था। इसको पकड़ना तक मुश्किल हो गया था। और आपको पता हो तो इससे पहले भी जब मैंने वीडियो बनाया था, जब शेयर 5 रुपए के ऊपर पहुंचा था, जब तेजी आने की उम्मीद थी, और तब शेयर जब 5 रुपए के ऊपर था, तब मैंने आपको बाइंग की एडवाइस दी थी। आपको मैंने बाइंग की एडवाइस दी थी और मैंने ये भी कहा था कि अगर आपको पर शेयर 4 या 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाए तो आप प्रॉफिट बुक कर भी लीजिएगा। शेयर जब 9 रुपए तक शेयर जब 9 रुपए तक पहुंचा था, तब मैंने कहा था कि अब वक्त आ गया कि आप मुनाफा वसूली कर ले। 10 रुपए पर आया तब भी मैंने कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग कर लो, नीचे गिरने की संभावना है। 11 12 रुपए पर आया तब भी मैंने आपको कहा था कि प्रॉफिट बुकिंग करो, नीचे टूट सकता है ये शेयर। और शेयर आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस टूट ही रहा है। आज जब 8 रुपए पर पहुंच चुका है तो बात करना बनता है कि अब क्या यहाँ पर पोजीशन बनाने का वक्त है कि नहीं, और खरीदारी की हो तो क्या करना चाहिए। पिछले 10 साल का अगर हम यहाँ पर ग्राफ देखें तो पिछले 10 साल में वोडाफोन आइडिया के शेयर में 80% की गिरावट है। 122 रुपए से शेयर कंटिन्यूअस नीचे टूट रहा है। देखिए, वोडाफोन आइडिया को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कंपनी जो है वो मुनाफा नहीं कर रही है, और अपने कंपटीटर्स से उनको इतनी तगड़ी कंपटीशन मिल रही है कि उनका टिकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रहा है ऐसी सिचुएशन में। वोडाफोन आइडिया हालांकि लार्ज कैप स्टॉक है, तकरीबन 22,900 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप जरूर है। एनएससी में अगर हम देखें तो तकरीबन 18 से 19 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड है। तो काफी बड़ी क्वांटिटी इसमें खरीदारी और बिकवाली यहाँ पर हो रही है। और जब शेयर की प्राइस ही इतनी सस्ती होगी तो जरूर लोग खरीदारी बिकवाली ज्यादा क्वांटिटी में करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हर कोई बिकवाली कर रहा है, चाहे वो एफआईएस हो, म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस कंपनी हो। हर कोई यहाँ पर बहुत बड़ी क्वांटिटीज यहाँ पर बेच रहा है। प्रमोटर के पास 18.48% की होल्डिंग है। एफआईएल के पास 7.19% की होल्डिंग है, लेकिन वो पहले 8.82% की होल्डिंग थी, मतलब 1.63% की होल्डिंग एफआईएल्स ने पिछले एक क्वार्टर में गिराई है। म्यूचुअल फंड ने भी आप देखिए 4.52% की होल्डिंग आज 2.75% है। मतलब एक ही क्वार्टर में 1.77% की बहुत बड़ी होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने भी गिराई है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी आप देखिए 1.34% की जो होल्डिंग थी आज वो 0.57% है। मतलब 0.77% जितनी बहुत बड़ी होल्डिंग, आधी से भी ज्यादा होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ने बेच दी है। यहाँ पर तेजी आई और तेजी का फायदा बड़े बड़े फंड हाउसेज ने यहाँ पर उठाया जरूर है। प्रमोटर की बात करें तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज है जिनके पास 11.55% की होल्डिंग है। एक भी शेयर प्रमोटर का गिरवी नहीं है। 30 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया, 210 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 11.53% है। यहाँ पर आप देखिए 2016 में आखिरी बार इन्होंने डिविडेंड पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। अभी भी और फर्दर गिरावट यहाँ पर आने की उम्मीद है, और फर्दर गिरावट ये शेयर और ज्यादा टूट सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 76% लोगों ने यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दी है, 12% लोगों ने बेचने की सलाह दी है, और 12% लोगों ने होल्ड करने की बात की। मतलब 88% लोग यहाँ पर पॉजिटिव है। उनका मानना है कि खरीदारी करना चाहो तो कर सकते हो, फिर और खरीदारी की है तो बने रह सकते हो। यहाँ पर आप देखिए सबसे पहली दिक्कत यहाँ पर क्या है वोडाफोन आइडिया के पास, कि जो कर्जा है इनके ऊपर वो काफी ज्यादा है। पहले अगर आप देखिए क्वार्टर में, हर क्वार्टर में इन्होंने मुनाफा कमाया ही नहीं है, एक बड़े लॉस ही हुए हैं।
मार्च क्वार्टर में 11,710 करोड़ का लॉस हुआ था, दिसंबर में 6,500 करोड़, सितंबर में तो भैया 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान था, जून और मार्च क्वार्टर में 5-5 हजार करोड़ का इनको नुकसान हुआ था। तो हर क्वार्टर में इतने बड़े इनको नुकसान हो रहे हैं, ऊपर से इनके ऊपर कर्जा इतना ज्यादा है कि कंपनी कर्जे के बोझ के तले ही बर्बाद हो रही है। गवर्नमेंट को ही इनको तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए और चुकाने, चाहे वो स्पेक्ट्रम चार्ज हो या फिर कई सारी चीजें, तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए इनको चुकाने हैं सरकार को, और उसकी ड्यू डेट ऑलरेडी निकल चुकी है। इस साल के जनवरी फरवरी महीने तक इनको सारा का सारा पैसा चुका देना था, जिसमें से इन्होंने चुकाया नहीं है। 58,000 करोड़ का कर्जा था, उसमें से मुश्किल से 7,500 करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने चुकाया है। अभी भी इनका 50,000 करोड़ से ज्यादा का पैसा जो है वो अभी भी इन्होंने सरकार को चुकाया नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी थी। ये लोग चाहते थे कि जो पैसा इनको चुकाना है उसका रिकैलकुलेशन किया जाए। उनके मुताबिक उनको लगता है कि काफी ज्यादा ये पैसा है, वो चाहते थे कि रिकैलकुलेशन करे और ये जो अमाउंट है उसको कम किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी हियरिंग में स्ट्रिक्टली एक्शन लिया और उनको स्ट्रिक्ट शब्दों में कहा कि कोई रिकैलकुलेशन नहीं होगी और आने वाले दिनों में भी इसको लेकर कोई भी हियरिंग नहीं होगी या फिर आप कहीं पे अपील भी नहीं कर सकते हो। तो पहली चीज, 50,000 करोड़ रुपए तो इनको चुकाने ही चुकाने हैं, उससे उनको कोई राहत नहीं मिली है और आने वाले दिनों में भी राहत नहीं मिलेगी। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा है कि भैया आपके ऊपर इतना कर्जा है और आपको हम वक्त चलो दे भी देंगे, लेकिन ये गारंटी क्या है कि आप पैसा चुका दोगे। क्योंकि दिक्कत यहाँ पर ये है कि वोडाफोन आइडिया के पास ऐसी कोई बैंक गारंटी नहीं है। ये लोग स्पेक्ट्रम की गारंटी दे रहे हैं, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट मानने को तैयार नहीं है। उनको बैंक गारंटी देनी पड़ेगी और बैंक गारंटी वोडाफोन आइडिया के पास है भी नहीं, और मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा बैंक गारंटी देने को तैयार भी होगा, क्योंकि कर्जा 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग को लेकर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था और मैंने कुछ पॉइंट्स भी आपको वहां पर आपको गिनाए थे कि क्या क्या दिक्कतें हैं वोडाफोन आइडिया के सामने। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूछा था कि भैया आपका कंपनी का मैनेजमेंट कौन कर रहा है, इतने नुकसान हो रहे हैं, आप कंपनी चला कैसे रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने खुद यहाँ पर पूछा था। और बहुत सारा कर्जा है इनके ऊपर। इन्होंने पहले 20 साल का वक्त मांगा था कर्जा चुकाने को लेकर, बाद में 15 साल का वक्त मांगा है, लेकिन अभी नेक्स्ट हियरिंग 10 अगस्त को होनी है इनकी, और 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इनको वक्त देंगे कर्जा चुकाने के लिए। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इनको 10 साल का वक्त दे सकते हैं, 10 साल का इनको वक्त मिल सकता है, और शायद उसकी वजह से शायद थोड़ी सी रैली हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो कुछ खास पॉजिटिव साइड नहीं है वोडाफोन आइडिया की, क्योंकि रीजन सिंपल है, कर्जा बहुत ज्यादा है इनके ऊपर, कोई रिकैलकुलेशन नहीं होगी, सारा का सारा कर्जा इनको चुकाना ही चुकाना है। दूसरी, इनको एयरटेल और रिलायंस जियो से इतनी कड़ी टक्कर मिल रही है कि हर रोज इनके कई सारे यूजर्स जो है वो बाकी कंपनियों में स्विच हो रहे हैं, अपना नंबर जो है उसको पोर्ट करा रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत इनके लिए वही है कि इनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो बाकी दिग्गज कंपनियों के सामने टिक पाए, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए। और मुझे लगता है कि शायद इसी की वजह से शेयर में और ज्यादा हमें फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है। ओवरऑल मैं इतना कहूंगा कि देखिए वोडाफोन आइडिया में अभी भी गिरावट आ सकती है, हो सकता है कि शायद 7 रुपए तक भी चला जाए, तो खरीदारी करने की तो सलाह नहीं है। लेकिन अगर आपने एक बड़े लेवल पर खरीदारी की है तो आप चाहे तो यहाँ पर बने रह सकते हैं। मुझे लगता है कि 10 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग होगी, तब शायद जब इनको वक्त दिया जाएगा तब कुछ न्यूज बेस्ड ट्रेड है, अगर ज्यादा वक्त इनको दिया गया तो जरूर शेयर में आपको थोड़ी सी तेजी देखने को मिल जाएगी आने वाले कुछ दिनों तक। लेकिन अगर वक्त नहीं दिया गया, इनको बैंक गारंटी मांगी गई, बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिला, बहुत ही कम वक्त मिला, तो शेयर टूटकर बिखरने की भी यहाँ पर संभावना देखने को मिल सकती है। ओवरऑल वोडाफोन आइडिया मेरे हिसाब से हाईली रिस्की शेयर है ये। खरीदारी तो मेरे हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए रिटेल निवेशक को। अगर आपको रिस्क भी लेना है तो एक मिनिमम क्वांटिटी चाहे तो आप यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन एक बहुत बड़ी क्वांटिटी आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए। खरीदारी की है तो मेरे हिसाब से बने रह सकते हो, अब यहाँ पर बने रह सकते हो, क्योंकि बेचने की जब मैंने आपको बात की थी, मैंने आपको 10 रुपए पर भी बेचने की सलाह दी थी, 11 पर भी बेचने की सलाह दी थी, और इवन 12 रुपए पर भी बेचने की सलाह दी थी। तो बेचने का वक्त तो अब निकल चुका है, अब आपको होल्ड करना पड़ेगा।
₹7 के ऊपर भी शेयर जा सकता है, तब भी आप यहाँ पर चाहे तो होल्ड करें, लेकिन फ्रेश बाइंग करने की या फिर एवरेज करने की गलती यहाँ पर करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। हाईली रिस्की शेयर है ये, न्यूज ड्रिवन शेयर है ये। सारा का सारा जो इसका फ्यूचर है वो 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर है और उसी से इनका फ्यूचर आने वाले दिनों में तय होगा। मुझे लगता है कि शायद 10 साल का वक्त मिल सकता है और ये पॉजिटिव बात होगी वोडाफोन आइडिया के लिए, लेकिन अगर नहीं मिला इतना वक्त तो शायद टूट भी सकता है। तो इसीलिए फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, खरीदारी की है तो 10 अगस्त तक का आप चाहे तो वेट कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।